हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट इट। टीचिंग एग्ज़ाम्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम ईवीएस के पोर्शंस देख रहे थे। इसमें कुछ पार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। इस पोर्शन में फर्स्ट टू फिफ्थ ईवीएस का हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले यहाँ पे फेरी की बात की गई है, तो वो फेरी एक्चुअली में एक बोट का टाइप है जो कि केरला में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है ट्रेन टिकट्स पे जो डिटेल्स होती हैं उनके बारे में। इससे हम ट्रेन टिकट्स के बारे में बच्चों को और ज़्यादा सिखा सकते हैं, इसलिए दिया गया है। ट्रेन की टिकट पे क्या क्या होता है? ट्रेन का नंबर, कब से जर्नी स्टार्ट हो रही है उसकी डेट, बर्थ एंड कोच का नंबर, वहीं पे फिर होता है फेयर। फेयर मीन्स आपके टिकट का कॉस्ट कितना है। देन है डिस्टेंस, जो कि बेसिकली किलोमीटर्स में होती है। ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि ट्रेन के टिकट के बारे में, ट्रेन के टिकट पे जनरली दी हुई रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लावर वैली के बारे में, जो कि उत्तराखंड की हिल्स पे देखने को मिलती है। मैरीगोल्ड, ज़ेनिया जैसे जो फ्लावर्स होते हैं वो कपड़ों को डाई करने में यूज़ किए जाते हैं। तो इनकी बेसिकली खेती की जाती है और इनसे अलग अलग प्रकार की डाई बनाई जाती है। वहीं नेक्स्ट है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में है, और ये फेमस है इत्र बनाने के लिए। इत्र मेकिंग के लिए फेमस है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वहीं हम नेक्स्ट देखेंगे मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में कुछ पॉइंट्स। सॉरी, मैं पिक्चर डालना भूल गई। मधुबनी पेंटिंग एक्चुअली ओल्ड फॉर्म है फोक आर्ट का। अलग अलग टाइप्स के आर्ट्स होते हैं फोक, उसमें से एक है मधुबनी पेंटिंग। एंड द क्वेश्चन व्हाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी। ये डिस्ट्रिक्ट बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, और वहाँ पर ये पेंटिंग बनाई जाती थी, और इसीलिए इस पेंटिंग का नाम मधुबनी रख दिया गया है। अब ये पेंटिंग्स कहाँ से बनाई जाती है, इसमें से क्या खासियत है जो ये इतनी फेमस है? तो ये जो पेंटिंग है, ये राइस जो होता है उसे पाउडर करके और फिर उसका पेस्ट बनाते हैं, और फिर उस पेस्ट को अलग अलग कलर से मिक्स करके मिक्स्ड पेस्ट क्रिएट किया जाता है, मिक्स्ड कलर का। अब कलर हम कैसे बनाएंगे? तो बेसिकली राइस से एक वाइट कलर्ड पेस्ट बनता है। इसमें अगर हमें इंडिगो कलर चाहिए तो हम नील का यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे सारी नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके उनसे पेंटिंग बनाई जाती है। इंडिगो कलर के लिए नील का यूज़ किया जाता है। वहीं हल्दी या टर्मरिक का यूज़ करते हैं, और वहीं यूज़ करते हैं फ्लावर्स एंड ट्रीज़ के अलग अलग पार्ट्स, जिससे कि ट्रीज़ या प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स का यूज़ किया जाता है अलग अलग कलर देने के लिए। जैसे लीव्स हो गई ग्रीन कलर के लिए, अलग अलग कलर्स के फ्लावर हो गए, जिनसे हर एक फ्लावर से अपना ही एक रंग होता है, तो उससे भी रंग दिए जाते हैं। वहीं हल्दी होती है, नील होता है। तो इस प्रकार से नेचुरली जो चीज़ें होती हैं उनसे इस पेस्ट को कलर्ड किया जाता है, और इस प्रकार से पेंटिंग बनाई जाती है। अब ये पेंटिंग क्या शो करती है? तो जो पेंटिंग बनाते हैं उसमें बेसिकली ह्यूमन बींग्स की पिक्चर्स होती है, साथ में एनिमल्स की, ट्रीज़, फ्लावर्स, बर्ड्स, फिश और भी कई टाइप्स के एनिमल्स। तो इन सब चीज़ों पर बेस्ड है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बेसिकली जो है वो डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, जो कि बिहार में है, वहाँ पे इसे बनाना शुरू किया था, इसलिए इसे मधुबनी कहते हैं। वहीं और साथ में ये राइस के पाउडर से बनाई जाती है, और कलर करने के लिए अलग अलग नेचुरल चीज़ें यूज़ किए जाते हैं। और इस पेंटिंग में ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज़, फ्लावर्स, बर्ड्स, फिश और भी कई प्रकार के एनिमल्स बनाए जाते हैं। हम नेक्स्ट जाते हैं
नेक्स्ट कहानी है बेलवानी का विलेज की, जो कि कर्नाटक की है। यहाँ पर सिर्फ हमें याद रखना है कि बलवानी का विलेज जो है वो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है गिजूभाई बधेका, जो कि गुजरात में रहते हैं। और ये फेमस क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी है, स्टोरी बुक्स लिखी हैं बच्चों के लिए। तो अब हम बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए गिजूभाई बधेका के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडियन रॉबिन। इंडियन रॉबिन एक बर्ड है और ये ले करता है एग्स, और कहाँ करता है? तो स्टोन्स के बीच में। तो इंडियन रॉबिन हमेशा ही अपने ले करेगा एग्स स्टोन्स के बीच में, वो भी रोड साइड के। तो ये है इसका एक कि वो पेड़ पे घोंसले बना के नहीं देता है, बल्कि रोड साइड की जो स्टोन्स है, पत्थर है, वहीं पे अपने अंडे देता है। नेक्स्ट है कोयल के बारे में। तो कोयल अंडे कहाँ देती है? तो कोयल का अपना खुद का घोंसला नहीं होता है, ये कौवे के घोंसले में जाके अंडे देती है। और कौवा जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उन दोनों के एग्स में स्लाइटली डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है जो बर्ड्स हैं वो अपने नेस्ट घोंसले का यूज़ करते हैं एग्स ले करने के लिए। और जैसे ही एग्स में से चिक्स बाहर आते हैं और वो कुछ एज तक बड़े हो जाते हैं, मतलब कुछ टाइम उन्हें केयर में रखना पड़ता है, तब तक सिर्फ वो नेस्ट में रहते हैं। और जैसे ही उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वैसे ही वो नेस्ट छोड़ देते हैं। देन है नालामदा। तो नालंदा जो है वो है आंध्र प्रदेश में, और हलगुंडी जो है वो कर्नाटक में। ऐसे स्टेट्स पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ है, मैच करने को भी आ सकता है, और या तो वो 4 पॉइंट्स दे देंगे और उस पर दे देंगे कि इसमें से कौन सा गलत है या इनमें से कौन सा सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, इसलिए सारे आपको स्टेट्स और कौन सी चीज़ कहाँ है याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस पंचायत। तो चिल्ड्रंस की जो पंचायत है उसे भीमा संघ कहा जाता है हिलगुंडी में। और हिलगुंडी कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। ये जो फर्स्ट वर्ड है इसे हिलगुंडी कर लीजिएगा। तो हिलगुंडी कहाँ है? हिलगुंडी कर्नाटक में है। और यहाँ पर जो पंचायत होती है, हर जगह पंचायत होती है, लेकिन यहाँ की जो पंचायत है इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, और इसलिए इसे भीमा संघ बोलते हैं, और ये फेमस भी है। नेक्स्ट है बैनियन ट्री के बारे में। बैनियन ट्री में जो आप देखते हैं लटकते हुए ब्रांचेस, तो वो जो लटकती हुई ब्रांचेस देखते हैं वो एक्चुअली में जो है वो ट्रीज़ की रूट है। तो ये एक पॉइंट था बैनियन ट्री के बारे में। नेक्स्ट है डेजर्ट ओक। तो वो ये एक ट्री है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सो डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाएगा? तो ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। ओक ट्रीज़ की जो रूट है वो बहुत डीप तक ग्राउंड में जा सकती है पानी की सर्च में, एंड ये जो पानी है वो इसके जो ट्री का ट्रंक है वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट है फेस्टिवल्स के बारे में। तो जो बिहू फेस्टिवल है वो आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको सेलिब्रेट करने का कारण है न्यू राइस क्रॉप। जैसे फसल की कटाई होती है, तो हर जगह अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं फसल कटाई के वक्त। तो असम में जब फसल कटाई होती है राइस की क्रॉप की, तो वहाँ बिहू फेस्टिवल बनाया जाता है। माघ बिहू जो है जनरली 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है, अगर हम हमारे कैलेंडर के हिसाब से चलें, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, तो 14 एंड 15 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं अगर एसएमएस की कैलेंडर की बात करें तो ये 10th मंथ होता है उनके कैलेंडर के हिसाब से, और ये 1 और 2 मार्च को बनाया जाता है। अब ये इस फेस्टिवल में करते क्या हैं? तो ये भेला घर बनाते हैं, और ये भेला घर बनता है बैम्बू से। और नेक्स्ट स्टेज है मुक्तापुर विलेज, जो है वो पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में है। सो मुक्तापुर विलेज पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट, एंड ये पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है।
अब यहाँ का ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन क्या है? तो यहाँ का ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है कारपेट वीविंग और साथ में टॉय मेकिंग एंड इत्र प्रोडक्शन. Iत्र and perfume, both the things are there, and these things have become famous by the name of the place. अलग अलग जगहों पे की अलग अलग चीज़ें फेमस होती हैं और वो वहीं के नाम से अधिकतर जानी जाती हैं. जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. कुल्लू की शॉल्स, मधुबनी पेंटिंग जो कि मधुबनी की है, आसाम का सिल्क, वहीं कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि फेमस है जहाँ है वहाँ के नाम से. तो आज के सेशन में हम इतना ही लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट सेशन मिलेंगे. सो थैंक यू, बाय बाय.